मोदी सरकार के बनने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी रिफॉर्म्स की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी मुसलमानों को भाजपा के नाम से डराकर और उनके मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। हिंदुस्तान में जिस वक्त 3 तलाक का बिल लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने ये बताने की कोशिश करी कि ये मुस्लिम समुदाय को, उसके पुरुषों को जेल में भेजने का प्रयास है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो ये वक्फ का मामला है, ये बहुत गहरा मामला है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का घपला है, भ्रष्टाचार है। वक्फ की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा अवैध कब्जे हैं। जब पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस हो रही थी तो राहुल गांधी गायब थे। पार्लियामेंट में जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी तो प्रियंका गांधी गायब थी। आज मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें, आपके दरगाहें, आपके कब्रिस्तान छीनने के लिए बिल लाया गया है, जबकि मुसलमानों को ये बात पता ही नहीं है कि वक्फ की जितनी भी टोटल संपत्ति है, जो 37,000 एकड़ संपत्ति है, उसमें केवल 14% पे कब्रिस्तान और दरगाहें और मस्जिदें हैं। बाकी 86% तो कमर्शियल लैंड है। वास्तव में 199 लाख करोड़ रुपए की आमदनी इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अगले चंद सालों में जनरेट होगा। उससे ये लोग डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बंधुआ मजदूरी की जंजीरें ना टूट जाएं। कहीं ऐसा ना हो जो ये लोग हमको वोट देते हैं, ये भी हमको सिर्फ मुट्ठी भर ही वोट मिले तो हम कहाँ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करना था और आज सरकार ने समय सीमा से पहले ही जमा कर दिया। लेकिन पूरे देश में आखिर क्यों मुसलमान इस संशोधन बिल से डर खा रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता आतिफ रशीद जी से। सर, ये बताएं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आखिर मुसलमानों के बीच हाहाकार क्यों मचा हुआ? देखिए, ऐसा है, जब इस देश में मोदी सरकार के बनने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लिए कोई भी रिफॉर्म्स की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी मुसलमानों को भाजपा के नाम से डराकर और उनके मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। इसका उदाहरण है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसमें देश के मुसलमानों को ये बता दिया गया कि ये आपकी नागरिकता लेने का कानून है, जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब ने ये कहा कि नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। देश में जगह जगह शाहीन बाग बना दिए गए और देश में एक अराजकता का माहौल बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जब 3 तलाक का बिल लाया गया, पूरी दुनिया के हर मुस्लिम देश में 3 तलाक पर प्रतिबंध है। हिंदुस्तान में जिस वक्त 3 तलाक का बिल लाया गया, कांग्रेस पार्टी ने और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने ये बताने की कोशिश करी कि ये मुस्लिम समुदाय को, उसके पुरुषों को जेल में भेजने का प्रयास है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो ये वक्फ का मामला है, ये बहुत गहरा मामला है। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का घपला है, भ्रष्टाचार है। वक्फ की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा अवैध कब्जे हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के प्रमुखता के तौर पर नाम है। तो वही कांग्रेस पार्टी जिसने, जब पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस हो रही थी तो राहुल गांधी गायब थे। पार्लियामेंट में जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी तो प्रियंका गांधी गायब थी। उन्होंने वोटिंग में नहीं, ना पक्ष बताया ना विपक्ष बताया। जब जेपीसी बैठी तो जेपीसी के सामने कोई कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया, अपना कोई सुझाव नहीं दिया जहां पर इस समस्या का समाधान होना था। लेकिन आज मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें, आपके दरगाहें, आपके कब्रिस्तान छीनने के लिए बिल लाया गया है, जबकि मुसलमानों को ये बात पता ही नहीं है कि वक्फ की जितनी भी टोटल संपत्ति है, जो 37,000 एकड़ संपत्ति है, उसमें केवल 14% पे कब्रिस्तान और दरगाहें और मस्जिदें हैं। बाकी 86% तो कमर्शियल लैंड है। वो कमर्शियल लैंड किसके पास है? वो के रहमान खान के पास है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी इसका आरोप है कि उनके पास है। मतलब भूमाफिया सक्रिय है। ये भूमाफिया जो लोग हैं वो मजहब का चश्मा लगा के मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के और भाजपा के बीच में जटिल संबंध हर कोई जानता है। उन संबंधों का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को डराया जा रहा है कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। वास्तव में 199 लाख करोड़ रुपए की आमदनी इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अगले चंद सालों में जनरेट होगा, जिससे मुस्लिम महिलाओं का,
मुस्लिम बेवाओं का, मुस्लिम यतीम बच्चों का, मुस्लिम गरीबों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए एक नया बजट खड़ा होने जा रहा है हिंदुस्तान में। उससे ये लोग डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये बंधुआ मजदूरी की जंजीरें ना टूट जाएं। कहीं ऐसा ना हो जो ये लोग हमको वोट देते हैं, ये भी हमको सिर्फ मुट्ठी भर ही वोट मिले तो हम कहाँ जाएं। मतलब राजनीति हो रही है। मैं मुर्शिदाबाद भी गया था, मैंने देखा कि पूरा बंगाल जल उठा था। वहाँ के तमाम धुलियान इलाके, सुती, शमशेरगंज, वहाँ पर हिंदुओं को घरों से बाहर निकाल करके मारा गया और ममता बनर्जी चुप रहीं। वहाँ पर भी यही कहा गया कि आपके मदरसे, आपकी मस्जिदें, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। ये मुसलमानों को आखिर क्यों गुमराह किया जाता है लगातार? आप खुद देश के सच्चे मुसलमान हैं, देश के मुसलमानों को बताएं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया, इसका एक बड़ा कारण है कि मुसलमान और भाजपा के बीच में थोड़े से जटिल संबंध हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जटिलताएं भी हटेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, जिस प्रकार से 3 तलाक कानून का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, कोई मुस्लिम पुरुष को जेल नहीं भेजा गया, ये जो वक्फ का बिल है 199 लाख करोड़, दिल्ली के बजट से डबल बजट अगर मुसलमानों की एक संस्था का होगा। अब आप ये देखिए किस तरीके से भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है, लोग मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में अगर हिंदू मेंबर हो सकता है तो राम मंदिर कमेटी में मुसलमान क्यों नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये अधिनियम स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि मस्जिद कमेटी में कोई गैर हिंदू मुसलमान नहीं होगा, दरगाह कमेटी में कोई गैर मुसलमान नहीं होगा, ये वक्फ अधिनियम कह रहा है। आपकी कब्रिस्तान कमेटी में कोई गैर मुसलमान नहीं होगा। वक्फ, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के पटल पर कहा है वक्फ मुसलमान का होगा, वक्फ की इनकम मुसलमान की होगी, वक्फ की इनकम से उसकी जो खर्चा होगा वो मुसलमान पर होगा। लेकिन किसको होगा? गरीब को होगा, पसमानदा मुसलमान को होगा, बहनों को होगा, विधवाओं को होगा। आज तक 86% वक्फ की संपत्तियों को लोगों ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करा है। अब मोदी सरकार स्कूल खोलेगी, उन पर अस्पताल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार की चिंता होगी। वहाँ से जो बेवाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उनको मंथली भत्ता मिलेगा, जो गरीब हैं अपने रोज़गार के लिए उनको लोन मिलेगा। इस प्रकार की नई नई योजनाएं जब शुरू होंगी तो पूरे देश में 2 लाख करोड़ का बजट, अपने आप में एक बहुत बड़ा बजट हुए। 163 करोड़ कहाँ, 163 करोड़ कहाँ, 2 लाख करोड़ का बजट। जब वो बजट होगा ये लोग उससे डर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में हमने देखा कि मुसलमानों के साथ अब तक क्या होता आया है। ऐसे में इस तरह के काम जब बीजेपी कर रही तो क्या दिक्कत है विपक्षियों को? देखिए, ऐसा है, विपक्षियों को अपनी ज़मीन सरकती नज़र आ रही है। आज तक मुसलमान लगातार कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और अन्य पार्टियों को मजबूत करता आया है। लेकिन अगर ये 2 लाख करोड़ का बजट आएगा, मुस्लिम बस्तियों में स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, गरीब मुसलमानों को जो दस्तकार हैं, जो हाथ के कारीगर हैं, उनको अपना बड़ा स्टार्टअप करने के लिए मुफ्त में बिना इंटरेस्ट के पैसा मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। ठीक है, जो ये वक्फ की ज़मीनें जो आज इन्होंने भूमाफियाओं ने कब्ज़ा कर रखी है, वो उनको दुकानें खोलने के लिए मिलेगा, पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा, बेवाओं को मिलेगा, जिन बच्चों का बाप नहीं है उनको मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी उनके बाप की भूमिका में आएंगे। स्वाभाविक है, जब किसी के आप रोज़गार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की चिंता करते हो तो वो उसी की तरफ मोल्ड हो जाएगा। तो इनकी जो वोट देने की बंधवा मजदूरी 70-75 साल से मुसलमान कर रहा है, वो बंधवा मजदूरी की चेन, जंजीर टूट जाएगी। असल में इनको अपनी ज़मीन सरकती नज़र आ रही है, इसलिए मुसलमानों को डराने का काम। साफ तौर पर आपने सुना कि जिस हिसाब से मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया है, ये मुसलमानों के हित की बात है, उनके शिक्षा की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है। किसी भी भड़काऊ बयान में आने की ज़रूरत कतई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।